जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स को लेकर जिनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। स्टॉक आगे चलकर कैसे रिएक्ट करेंगे उस न्यूज़ को लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक को। भुवेश अग्रवाल जो कि ओला इलेक्ट्रिक के को फाउंडर एंड सीईओ हैं, उनके लिए अरेस्ट वारंट आ चुका है। बट ये अरेस्ट नहीं हो जाएंगे क्योंकि ये अरेस्ट वारंट बेलेबल है, फाइन देकर ये छूट जाएंगे। बट जो इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी न्यूज़ बहुत ही नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऐसी न्यूज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और पिछले कुछ क्वार्टर से ओला इलेक्ट्रिक लगातार नेगेटिव न्यूज़ में बना हुआ है और इनका मार्केट शेयर भी लगातार कम हो रहा है। पहले इनका मार्केट शेयर, जब ये मार्केट में नए थे, तब इनका मार्केट शेयर 90% तक था। अब वो गिर के 6% रह गया है, जो कि बहुत ही कम हो जाता है। इनसे ऊपर एथर एनर्जी भी इनसे ऊपर निकल गया है और टीवीएस लीड करा 26% मार्केट शेयर के साथ। और भुवेश अग्रवाल जी बहुत बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब गीगा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए हैं। बट अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि रेवेन्यू लगभग आधा रह गया इनका और लगातार भर-भर के लॉस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव हो जाता है स्टॉक के लिए। अब नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट का डाटा आता है वो रिलीज़ हो चुका है जनवरी के लिए। जनवरी 2026 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 3 मंथ्स हाई पर चले गए और लगभग, और इसके हाई पर जाने का कारण आप समझो, आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आया है। लगभग 34.68 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट आया। बट मतलब हकीकत ऐसी नहीं है, असलियत ऐसी नहीं है। उसके पीछे का क्या कारण है इतने बड़े ट्रेड डेफिसिट है, वो है गोल्ड इंपोर्ट्स एंड सिल्वर इंपोर्ट्स। गोल्ड इंपोर्ट लगभग 349% बढ़े हैं। सोचो कितने ज़्यादा, लगभग तीन साढ़े तीन गुना हो गए हैं गोल्ड एक्सपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सिल्वर एक्सपोर्ट भी 127% बढ़े हैं, मतलब डबल हो गए हैं लगभग। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिल्वर और गोल्ड इंपोर्ट के कारण इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में, गोल्ड का ईटीएफ में इतनी ज़्यादा बाइंग आई है, जिसने जो एसआईपी आती है ना, म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में जितना पैसा आता है उतना ही लगभग गोल्ड में है, जबकि उससे ज़्यादा है, थोड़े मतलब मार्जिनली ज़्यादा है। बट लोग इस पे भर भर के गोल्ड में इन्वेस्ट करें। आपको पता ही है, रिटेल इन्वेस्टर जहाँ भी पैसा बन रहा होता है, जहाँ भी उनको लगता है कि इस स्टॉक में चल रहे हैं, तो वहां पर घुस जाते हैं। फिर उनको मतलब बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई होती है, क्योंकि जो स्टॉक या फिर जो एसेट बहुत तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से गिरता भी है। ऐसा पास्ट में हमेशा होता है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि किसी भी एसेट एकदम से मतलब 10-15 गुना नहीं हो जाता। अगर वो होता है तो उसको उतनी ही गिरावट भी देखनी पड़ती है। रिटेल इन्वेस्टर इस बात को भूल जाते हैं और भर भर के उसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर पैसा लगातार बन रहा हो। अब बात कर लेते हैं बीएल के स्टॉक के लेकर। आपको पता होगा आज मैक्रोन जी ऑलरेडी इंडिया आ चुके हुए हैं। इंडिया बीईएल का ज्वाइंट वेंचर हो सकता है फ्रांस की सैफरन इलेक्ट्रॉनिक के साथ, जो कि बीईएल के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एंट्रोपिक को लेकर। एंट्रोपिक तो आपको पता ही होगा, अब तो ये सभी इंडिया के लोगों को पता चल चुका है इस स्टार्टअप के बारे में, जो कि यूएस का स्टार्टअप है और ये एआई में काम करता है। इस एक कंपनी के कारण इंडिया आईटी की स्टॉक्स की धज्जियां उड़ गई थी। अब ये ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, बेंगलोर में इसने अपना ऑफिस सेटअप कर लिया है। आज इन्फोसिस का एआई मीट हो रहा है, जिसमें इन्फोसिस ने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली है और इन्फोसिस एआई एजेंट्स बनाएगा टेलीकॉम्युनिकेशन के लिए और रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए। इसके साथ मिलकर एआई एजेंट्स बनाएगा, जो कि इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और इसने अब जियो के साथ एंट्रोपिक एरिक्सन एंड 12 अदर फर्म्स, मतलब 12 और कंपनियां मिलकर एक अलायंस बनाएंगी, उसके में साथ काम करेंगी, जो कि रिलायंस के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आप रिलायंस को भी अपने रडार पे रख सकते हो। कल मैंने आपको बताया था एंट्रोपिक ने जब इंडिया में एंट्री ली और साथ में ही उसने बहुत सारी पार्टनरशिप को अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसमें एयर इंडिया, कॉग्जिनेंट, फिनटेक में क्रेड एंड रेजर पे, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के साथ भी उसने पार्टनरशिप कर ली है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के साथ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स बनाएगा और एजुकेशन में प्रथम के साथ पार्टनरशिप कर लिया। एंट्रोपिक ने बहुत सारी पार्टनरशिप इंडिया में कर ली आते सारी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये मतलब इतनी बड़ी कंपनी है यूएस की, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है इंडियन कंपनीज के लिए भी, क्योंकि जब वो एआई में जो कंपनी एआई में दिग्गज है उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो उनके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। आज इंडियन आईटी में भी इसलिए हरियाली देखने को मिली बहुत दिनों बाद। आज ग्रीन में क्लोज हुआ इंडियन आईटी, जो कि अच्छी बात हो जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं इंडस टावर को। एयरटेल ने इंडस टावर में स्टेक बाय किया ओपन मार्केट में से। इंडस टावर का ऑलरेडी प्रमोटर एयरटेल बन चुका है। आप देख सकते हो इंडस टावर में 51.03 की होल्डिंग है एयरटेल की,
अब वो बढ़ के 51.18 हो गई है, क्योंकि जो एयरटेल है उसने ओपन मार्केट में से शेयर्स खरीदे हैं इंडस टावर के, और पब्लिक की बहुत ही कम हिस्सेदारी है, लगभग 4% के करीब की हिस्सेदारी है। सो आप इसको भी अपने स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। सो आज एयरटेल इंडस टावर का स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। सो अब बात कर लेते हैं, जो न्यूज़ आई है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो जेनज़ीज़ है ना, वो आजकल कम अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हैं, जो कि अल्कोहल वाले स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। सो इसके पीछे कुछ कारण भी बताए उन्होंने, वो क्यों कम, मतलब शराब वगैरह क्यों कम पी रहे हैं जेनज़ीज़। उसके पहले का एक कारण है कि आजकल के जेनज़ीज़ अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। उनको अपने दिमाग को और हेल्थ के लेकर, मतलब उसको ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसके कारण वो कम ड्रिंकिंग कर रहे हैं। और सेकंड कारण उन्होंने बताया कि जो जेनज़ीज़ है ना, उनको अकेला रहना पसंद है। वो मतलब बाहर नहीं जा रहे, आउटिंग में जा ही नहीं रहे, घर पे बैठे रह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं या फिर कंप्यूटर चला रहे हैं। उसके कारण उनकी ऐसी सोशल बॉन्डिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण वो मतलब लोगों के साथ बाहर उठे बैठें और शराब वगैरह, अल्कोहल वगैरह कंज़्यूम करें। ऐस ये सेकंड कारण उन्होंने बताया रिपोर्ट में। जो कि यूनाइटेड स्पिरिट जैसे स्टॉक्स के लिए, यूनाइटेड बेवरेज, सूला बेवरेज, जीएम बेवरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। सो अब बात कर लेते हैं, एक और न्यूज़ आई है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि आपको पता है आईपीएल की बहुत बढ़िया टीम है। सो उसके लिए 9 टू 10 बिडर शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। सो उनकी ड्यू डिलिजेंस होगी इसी वीक में। सो आने वाले टाइम में आपको हो सकता है स्टेक सेल की न्यूज़ मिले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लेकर। सो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं ग्लोबल इक्विटी फर्म्स को लेकर। सो वो भी आईपीएल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सो आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स का तो कहना है उनको बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर्स भी मिल गए हैं स्टेक सेल को लेकर। सो ऑलरेडी आपको पता है इंडिया में आईपीएल का क्रेज़ बहुत ही तगड़े लेवल का है। सो वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको कुछ टीमों को बिकते हुए स्टेक सेल की भी न्यूज़ आ सकती है। सो कौन सी कंपनीज आप अपने रडार पे रख सकते हो जो डायरेक्टली मार्केट में लिस्ट है और एक आईपीएल टीम को भी ओन करती है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट, सन टीवी हैदराबाद को ओन करती है, सनराइजर्स हैदराबाद, जीएमआर ग्रुप एंड जीएसडब्ल्यू ग्रुप जो कि दिल्ली कैपिटल को ओन करती हैं, एंड टोरेंट ग्रुप गुजरात टाइटंस को ओन कर सकते हैं। सो ये वो वाले, और आरपीएसजी ग्रुप को भी आप रडार पे रख सकते हो। सो ये वो वाली कंपनीज है डायरेक्ट मार्केट में लिस्टेड है और इनके शेयर्स भी मार्केट में ट्रेड करते हैं। सो आप सभी स्टॉक्स को रडार पे रख सकते हो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।